बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि एयर कूलर की बुश वाली मोटर है या आपकी, और वो बार बार ख़राब हो जाती है या फूंक जाती है, तो क्या कारण है और कैसे इसकी लाइफ को हम 10 गुना बढ़ाएं। इसी टॉपिक पर आज बात करने वाला हूं। सिर्फ एक काम करना है आपने, और इससे आपके मोटर की लाइफ 10 गुनी बढ़ जाएगी, बल्कि हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर बुश वाली मोटर है, बेरिंग वाली की अभी बात नहीं करूंगा, बुश वाली मोटरों की, चाहे वो प्लास्टिक एयर कूलर में हो या लोहे के एयर कूलर में हो, जैसे किट लगी रहती है या ये कुप्पे वाली मोटर लगी रहती है, देख सकते हैं आप, तो इनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं आप हमेशा के लिए। बेरिंग वाली की तो लाइफ होती ही है, और उसको भी लाइफ कैसे बढ़ाएंगे वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले देखिए, अगर कुप्पे वाली मोटर है तो इसका पीछे बैक साइड का ये पेंच खोलेंगे, ये स्क्रू एक खोलेंगे, और उसके बाद इस कैप को हम बाहर उतार लेंगे। इस कैप को ऐसे बाहर उतारा, और इसके बाद फिर इस नट को खोलेंगे। ये देखिए, इस नट को खोल लेंगे जिसमें ये कुप ये टाइट हुआ रहता है, ये उतर गया बाहर। और उसके बाद फटाफट दोस्तों, हम ये कैपेसिटर की तार इसमें लगी हुई है, ये कैपेसिटर को भी बाहर निकाला। और उसके बाद क्या करेंगे, इस 4 बोल्टों को हम लूज़ करेंगे। ये देखिए, एक चीज़ और बता रहा हूँ इसकी, ये देखिए फ्रंट साइड में, यहाँ से इस तरफ इस बूस में तो हम ऑयल डाल करके ऑयल डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पर तो ऑयल हम ऐसे कुप्पी से डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये ऑयल यहाँ पर पहुँच गया, और इसको जब हम मोटर को चला देंगे तो ये ऑयल इसमें पहुँच जाएगी। लेकिन ये बैक साइड का जो हिस्सा होता है, इसमें ऑयल नहीं पहुँचती है, और इसमें कहीं से जगह भी नहीं होता है। एक सुराख यहाँ पे होता है, जो कि पहले हर कूलरों में होता था, तो अब भी होता है। लेकिन अब जो है, पहले इसमें एक पाइप लगा होता था जिसके थ्रू ऑयल आप डाल सकते थे, लेकिन अब ये पाइप कंपनियों ने लगाना छोड़ दिया, और इसमें ऑयल डालना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने सिर्फ ये काम करना है, ऑयल डालना है इस बूस में, और साल में 1 मरतबा डाल देना है, और आपकी मोटर कभी ख़राब ही नहीं होगी जल्दी से। ये देखिए, इन चारों बोल्टों को लूज़ कर लेना है, स्टडों को, और ये बाहर निकाल लेना है, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए, ये सब खुल जाते हैं इजी, क्योंकि इसमें पीछे कवर होने की वजह से जंग नहीं पकड़ता है। अगर किट वाली मोटर है जिसमें कवर नहीं है तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, इसको हल्का सा ऐसे मूव करेंगे। ये देखिए, इसमें हल्का हल्का फ्रंट की तरफ से चोट मारेंगे। ये देखिए, ये ये बाहर निकल जाएगी। ये देखिए, ऐसे ऐसे बाहर ये स्टड निकाल लीजिए। ये देखिए, ये बाहर आ गई। अब इसको 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये इसको बड़ी ध्यान से निकालेंगे। इसमें वाशर, अंदर वाशर होता है, ये थोड़ा पकड़ के, ये देखिए आराम से ऐसे मूव करेंगे इसको। ये देखिए, ये बाहर आ गई, और इन स्टडों को पीछे कर देंगे। ये देखिए, इन स्टडों को पीछे कर देंगे, और इन वायरों में बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ज़रा भी हमारा कहीं से कोई चीज़ लग ना पाए, वरना ये वायर कट सकती है। तो ऐसे ये हल्का सा, ये देखिए निकाला, और इसको अभी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसका वाशर ये निकला पड़ा है, इसको हम वापस इसी में डाल देंगे। ये देखिए, ये वापस इसी में डाल दिया। इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वाशरों को बाहर नहीं निकालेंगे। और हमने करना क्या है, ये देखिए, ऑयल की कुप्पी लेंगे, मोबिल ऑयल लेंगे, जो हम इंजन में मोबिल ऑयल डालते हैं, और हो सके तो नया मोबिल ऑयल लेंगे। और इसके अंदर ये देखिए, खूब इसमें ये ऐसे मूव कर देंगे। ये बीच में थोड़ा सा डालेंगे, लेकिन ये साइडों में फेल्ट लगा होता है, इसमें स्पंज टाइप की एक आइटम होता है जिसको फेल्ट बोलते हैं। उसके अंदर ये चारों तरफ ना हम इसमें ऑयल डाल देंगे, खूब अच्छी तरह उसको गीला कर देंगे, ताकि ऑयल उस फेल्ट के अंदर पहुंच जाए पूरी तरह। और फिर इसके बाद में जब पूरी तरह वो गीली हो जाएगी, तो जब तक वो ऑयल ख़त्म नहीं होगी तब तक
आपकी मोटर बिल्कुल फिट चलती रहेगी। ये ख़राब क्यों होती है, जब ये बुश जाम हो जाया करते हैं तो फिर ये कटने लग जाता है, और जब कटने लग जाता है तो फिर प्ले हो जाता है, और प्ले होने के बाद ये मोटर फूंक जाती है। तो ये मोटर वैसे अगर पानी ना पड़े इसमें, दोस्तों दो चीज़ से बचाना है, एक तो पानी से बचाना है, इसमें पानी ना पड़े, और इसमें ऑयलिंग करते रहना है। तो ये मोटर कभी भी ख़राब नहीं होती, ये कभी भी, चाहे एल्युमिनियम की मोटर हो चाहे कॉपर की मोटर हो, ये कभी भी ख़राब नहीं होती। ये ख़राब होती ही है हीट की वजह से, और हीट होने का कारण ही होता है इसका जाम चलना और टाइट चलना। तो हम इसमें ये बैक साइड में ऑयल करेंगे, और फिर ये फ्रंट साइड में इधर की तरफ बुश में ऑयल कर देंगे। ये खोलने की ज़रूरत नहीं, इधर ऑयल तो आप यहाँ से कुप्पी से डालेंगे तो पहुँच जाया करेगा, और लेकिन ये बैक साइड में ये खोल करके आप चारों तरफ से इसमें ऑयलिंग कर दें, और मोबिल ऑयल, नया मोबिल ऑयल डालें, और उसके बाद इसको 1 साल में 1 बार ये डाल दिया करें, तो हमेशा के लिए ये लाइफ आपकी बनी रहेगी और कभी ये मोटर ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से ऑयल डाल करके और फिर हम इसको फिट कर देंगे। फिट करना भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे उठाएंगे और वायरों को देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल कटने ना पाए, और ये बुश के अंदर इसको ऐसे हम बिठा देंगे। ये देखिए, इसको ऐसे बिठा के, और ये स्टड का ये सेंटर सामने करेंगे। ये देखिए जो होल है इसको हम इसी के सामने करेंगे, और बीच में वो जो शाफ्ट है वो इसके बुश में आना चाहिए। ये देखिए, इसको स्लोली इधर से ऐसे पकड़ के, ये देखिए ये बैठ गई, और इसमें एक स्टड ये देखिए आ गई। अब थोड़ी सी ऐसे बिठा करके एक स्टड का नट और वाशर हम इसमें लगा लेते हैं। ये देखिए ये वाशर लगाया, और इस तरह से ये देखिए ऐसे लगा लिया, और फिर सामने का इसका उस तरफ का अपोजिट साइड का ये देखिए ये भी आ गया, और इसके बाद ये नीचे की एक कहाँ गई, ये देखिए ये भी आ गई, और दूसरा स्टड, तीसरा ये देखिए ये भी आ गया। ये चारों स्टड आ गया। अब इसको हम टाइट कर लेते। ये देखिए चारों स्टडों को लगा लिया, और इसको बराबर हिसाब से टाइट करेंगे, और ये घुमाते रहेंगे ऐसे ऐसे ब्लेड को घुमाते रहेंगे ताकि कहीं टाइट ना हो जाए। अगर जहाँ पे देखिए स्टड टाइट करते हुए जहाँ पे टाइट हो जाए, होने लगे, तो उस स्टड को हम छोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे घुमाते रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहे टाइट तो नहीं हो रही है, और कोई कम ज़्यादा तो नहीं कसा जा रहा है। अगर कम ज़्यादा कसा जाएगा दोस्तों तो ये फिर जाम हो जाएगी। इस तरह से हमें इसको जो है बराबर बराबर ये लेना है। ये देखिए इसको बराबर बराबर लेना है, और ऐसे ही टाइट करना है। ये देखिए ऐसे टाइट करना, और इसको घुमाते रहना है, ये चेक करते रहना, यही इसका तरीका है। ये देखिए ऐसे टाइट करते रहना, और बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, और बहुत लूज़ भी नहीं छोड़ना है, वरना ये खुल जाएगी, और ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये जाम हो जाएगी, ये जाम हो जाएगी। और ये देखिए इसमें ये जो प्ले देख रहे हैं, ये जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये प्ले इतनी होनी ज़रूरी है, बल्कि ज़्यादा है, और इसको हम थोड़ा सा और कसेंगे तो ये प्ले और ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए ये फ्री चल रही है, और ये देखिए ये भी फ्री चल रही है। अब इधर का भी हम टाइट करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कसेंगे, बिल्कुल एक बोल्ट को एकदम फुल टाइट नहीं करेंगे, वरना ये जाम हो जाएगी। ये देखिए ये कस दिया, और ये फ्री है, और अब इसको ये भी कस दिया। ये देखिए ये भी कस दिया, फ्री है, फ्री है। ये देखिए ये फ्री है, ये फ्री है। ये देखिए ये फ्री है। अब इसकी प्ले देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें कितनी प्ले होनी चाहिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 से 1.5 सूत प्ले होनी चाहिए लगभग। ये देखिए ये जो मूव हो रहा है देख रहे हैं, ये भी अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, और थोड़ा इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मोटर जाम हो जाया करेगी। तो इतना प्ले हम चला करके इतना पर हम रखेंगे। अब इसको चला के एक बार देख लेते हैं। अब ये देखिए हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखिए मोटर चल पड़ी, देख रहे हैं, वायर लगाया और चल पड़ी। तो ऐसे ही इसको चला करके थोड़ा रवा कर लेंगे, और इस तरह से ये ऑयलिंग हो जाएगा। और दोस्तों यकीन जानिए, अगर आप ये काम 1 साल में 1 बार कर लेते हैं
तो आपकी मोटर ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसको फ्री रखना है, अभी मैंने सेट करना है इसको इसी तरह जैसा मैंने बताया कि इसको थोड़ा सा आपने टाइट रखना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसको टाइट करते जाना है और चेक करते जाना है। जौन सा स्टड में अगर ये जाम होने लगे ब्लेड तो उसको रोक देना है और दूसरे स्टड को टाइट करना है। तो इस तरह से ये सब फिट हो जाएगा। और दोस्तों इस तरह से आप अपने मोटर की कूलर की लाइफ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।